बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार और ख़ास तौर पर इफ्तार में बनने वाली एक स्पेशल रेसिपी जो है चिकन स्टिक। ये वही चिकन स्टिक है जो कि बेकरी से आप लोगों को बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती हैं। घर में जब आप इन्हें फ्रेश खुद बनाएंगे तो ये ना ही सिर्फ कम बजट में बनेंगी बल्कि बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनकर तैयार होंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान करीब है, लोग इफ्तार में हर तरह के स्नैक्स बनाते हैं और अगर आप लोग भी समोसे पकोड़े खाकर बोर हो जाएं और कुछ स्पेशल खाना चाहें, वो भी कम वक्त और कम मेहनत में, तो बनाएं इफ्तार में ये चिकन स्टिक्स। और अगर आप लोगों ने अपनी इफ्तार को बहुत ही स्पेशल किस्म का बनाना है तो ये रेसिपी आपके मेन्यू में ज़रूर होनी चाहिए। ये चिकन स्टिक इतनी शानदार बनती है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो आइए चिकन स्टिक की रेसिपी किस तरह से बनेगी वो देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगी बोनलेस चिकन, और चिकन यहाँ पर वज़न में ½ kg है, जिसकी मैंने छोटी छोटी बोटियों में कटिंग कर ली है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर छल्ले में निकाल कर अच्छी तरह से खुश कर लिया है। यहाँ पे बोटियों का साइज छोटा है, अगर आपकी बोटियों का साइज थोड़ा बड़ा हो तो आप इसे कट कर लीजिएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, ½ टीस्पून पिसा गरम मसाला, 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला। टिक्का मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून ऑयल। और फिर इन सारे मसालों को चमचे की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला आपस में बोटियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्सिंग यहाँ पे हमारी अच्छी तरह से हो चुकी है। फिर इसके बाद हम इसे कवर करके 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब चिकन को रेस्ट दिए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगी यहाँ पे कुछ स्टिक्स। फिर मैरिनेट की हुई चिकन को हम दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर 4 से 5 बोटियाँ हम स्टिक के अंदर लगा देंगे। एक स्टिक में यहाँ पे मैंने 5 से 6 बोटियाँ लगाई हैं। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं और इसी तरह से मैं सारी स्टिक्स रेडी कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने सारी बोटियाँ स्टिक्स में लगा दी हैं। अब इसके अलावा हमें चाहिए होंगे यहाँ पे 2 अंडे। यहाँ पर 2 अंडों को मैंने बॉल में अच्छी तरह से फेंट लिया है। अंडों को यहाँ पे हमें इतना फेंटना है कि इसके झाग बन जाएं। अब है अगला काम कोटिंग का। यहाँ पे एक स्टिक को उठा के हम ब्रेड गम की कोटिंग करेंगे। हम जब भी किसी स्नैक्स की कोटिंग करते हैं तो हम अंडा पहले लगाते हैं और ब्रेड क्रम्स बाद में लगाते हैं, लेकिन इसकी कोटिंग यहाँ पे हमें ज़रा रिवर्स करनी है। पहले हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, फिर अंडे की कोटिंग करेंगे। इसी दौरान आप बोटियों को स्टिक पे लगा के फ्रीज भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे खाने का आप इन्हें निकालें, कोटिंग करें और इन्हें फ्राई कर लें। रमज़ान के लिए आप इन्हें बना के पहले से फ्रीज भी कर सकते हैं। अब इन्हें हमें फ्राई करना है।
तेल को मैंने पैन में मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें चिकन की स्टिक ऐड कर देंगे। बहुत ज्यादा से आपको इन्हें गरम ऑयल में ऐड नहीं करना है, वरना ये ऊपर से डार्क हो जाएंगी और अंदर से जो इसकी चिकन है वो कच्ची रह जाएगी। एक साइड से इसका कलर आने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक साइड से जब इसमें कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दोनों साइड से हम इसे गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे। इन्हें फ्राई करने का जो टाइम है वो 8 से 10 मिनट लगे थे। जब आप इन स्टिक को बेकरी से खरीदते हैं तो आपको पता भी नहीं होता कि कितने टाइम से बनी हुई है और ये फ्रेश है भी या नहीं। तो बेहतर है आप इन्हें कम वक्त और कम मेहनत में फ्रेश अपने घर में बनाएं, आसानी से बनाएं और इंजॉय करें। और ये देखिए सारी स्टिक को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और इसमें देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। चिकन की सारी स्टिक्स को हमने फ्राई कर लिया है। अब इन्हें मैं सर्व करती हूँ। इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका फाइनल लुक आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो गया होगा कितनी मज़ेदार और कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं। इसे मैंने केचप, सॉस और रायते के साथ सर्व किया है। जब आप लोग अफ्तार में ये रेसिपी अपने मेन्यू में ऐड करेंगे तो रोज़ेदार का भी दिल खुश हो जाएगा और आपकी इफ्तारी में भी 4 चांद लग जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।